वालेकुम, मैं ख़ालिद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट की, और कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए फॉर अ गुड मैन फॉर अ गुड बैंक स्टेटमेंट। मैंने अपनी पहले वीडियोस में बताया हुआ कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो उसको कंसिडर करते हैं जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं प्लस जितना साल आपने रहना, मतलब मल्टीप्लाई बाय जितने साल आपने रहना। तो 500 to 600 यूरोज आपका एक्सपेंस है, लेट्स से 500 मल्टीप्लाई बाय 24, अगर आपने 24 ईयर्स आपका 2 साल का कोर्स है, 500 मल्टीप्लाई बाय 48 अगर आपका बैचलर कोर्स है, तो ये बैंक स्टेटमेंट आपको होनी चाहिए। लेकिन बैचलर्स को थोड़ा सा एग्जाम्प्ट कर देते हैं, उसको भी 2 ईयर्स तक के अगर आपके पास पैसे हैं तो रिलेटेड गो। ये नहीं कहते 4 साल के पूरे पैसे लेके आओ, ये वो सब कुछ। 2 साल के पैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्योंकि 2 साल के लिए फिर आप उनको कह सकते हो कि देन माई फादर विल सेंड मी एंड ये वो, तो उससे मामला चल जाता है। तो इस लिहाज से इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूरोस को PKR में, तो आपको पता चल जाएगा कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। वैसे ओवरऑल मास्टर्स के लिए आजकल 25 लाख प्लस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, उनको कंसिडर करते हैं और उनको देख के उनको कोई इशू नहीं होता। 3 मिलियन के अराउंड इज़ अ गुड स्टेटमेंट। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है आजकल फाइनेंशियल जो उनको चाहिए। अच्छा, अब लड़कों का बहुत सारा सवाल था जी, पैसे अपने अकाउंट में होने चाहिए, वालिद साहब के अकाउंट की, वालिद साहब की स्टेटमेंट, किसी भाई की स्टेटमेंट, अंकल की स्टेटमेंट, तो इन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर तो पैसे आपके अपने अकाउंट में ना, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक देनी होती है, जो मैं अपने हर स्टूडेंट को लगवाता हूँ जिसको मैं वीज़ा प्रोसेस कराता हूँ। उससे ये होता है क्योंकि वो मांगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं उनको बैंक स्टेटमेंट के साथ ही लगवा देता हूँ। उसमें ये प्लस होता है कि टाइम थोड़ा बच जाता है, वो वापस आपसे डिमांड नहीं करते उतनी देर में बनाने, वापस सेंड करने का वो टाइम ज़ाया नहीं होता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फादर के बिहाफ पे होती है, जिसमें आपके फादर लिख के देते हैं अपने बिजनेस लेटर पे या जो कुछ भी, ए सिंपल A4 पेपर पे भी लिख के दे सकते हैं। वो लिख के देते हैं जी कि ये मेरा बच्चा है, मेरा ये सोर्स है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैंने ये पैसे जो हैं इस बैंक अकाउंट में अपने बेटे के लिए जमा किए हैं सारे, और ये इसको सोल इसीलिए जमा किए हुए हैं कि ये पढ़ाई कर सके, और ये इसको ऑस्ट्रिया में इस इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर के थ्रू अवेलेबल होंगे, प्लस इस डेबिट कार्ड के थ्रू ये वहाँ पे इजीली यूज़ कर सकता है। तो ये 4-6 लाइनें होती हैं, मतलब 1-2 पैराग्राफ होते हैं, 2-3, अगर आप ये लिख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हैं तो देन इट गोज नो प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको माना जाता है, कोई इसको आज तक ऊपर नीचे नहीं हुआ। मैंने जिसके साथ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगवाई है सबके वीज़ाज ओके हो गया है और उन्होंने डिमांड भी नहीं की कोई इस किस्म की। अब आगे दूसरी बात कि अगर पैसे आपके वालिद साहब के हों, वालिद साहब के अकाउंट में भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा से उसमें ना प्रॉब्लम करना वो शुरू हो गए हैं। वो आपको टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, ये वो फलाना, आपके कितने और रिसोर्सेज हैं जिनको आपने करना है स्पॉन्सर, आपके और बच्चे कितने हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, ये वो, तो वो फिर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन मांगना शुरू हो गए हैं आजकल। कुछ 1-2 केसेस में उन्होंने रिजेक्शन भी दी है कि फादर के अकाउंट में पैसे हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उन्होंने 2 केसेस में रिजेक्शन भी दे दी है 1-2 में। तो आजकल ज़रा उस मामले से बचें थोड़ा सा, अगर अपने अकाउंट में हो जाए तो बहुत बेहतर है, मतलब अवॉइड करना चाहिए। जब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर डेवलप होना शुरू हो गया तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो मतलब अवॉइड करा रहा हूँ आजकल सबको। तो ये ही मामला है कि अगर इसी तरह भाई का लोग पूछते हैं, भाई के अकाउंट में पैसे हैं, भाई स्पॉन्सर करते तो कर ले भाई भी, लेकिन मसला ये है कि फिर वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, भाई खुद को क्यों नहीं कर रहा, भाई की अपनी फैमिली के क्या मसाइल हैं, और भाई के अपने खर्चे कितने हैं वो खर्चे बताओ, फिर वो आपको कर सकेगा नहीं, ये वो सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आजकल ज़रा मुश्किल होती जा रही हैं थोड़े से। अपने मुल्क में आते पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, आप पाकिस्तान से लाओगे, इधर कमाओगे, इनको दोगे या जो कुछ भी, अपने मुल्क में पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते। लेकिन आजकल थोड़ी सी उन्होंने काम जो है ना वो थोड़ा मुश्किल करते जा रहे हैं, वो ज़रा टाइट करते जा रहे हैं अपने आप को ना। तो वो देख रहे हैं लोगों को, काफ़ी जगह पे उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न्स मांग रहे हैं, कहीं पे कुछ मांग रहे हैं, जहाँ पे उनको स्टेटमेंट में कुछ थोड़ा बहुत डाउट होता है तो वो फिर डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं थोड़ी सी कि जी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि पैसों के मामला आते हैं तो वो थोड़ा सा ज़रा देखते हैं कि बच्चा वहाँ पे जाके, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे अगर जॉब ना मिले या ना कुछ हो तो फिर बच्चों को मुश्किलात होती हैं यहाँ पे, ये भी उनके जहन में, तो वो पहले ओके कर लेते हैं कि बच्चों के पास पैसे इतने हैं स्टेटमेंट में कि वहाँ जाके ओके हो जाएगा सब कुछ। तो अब कुछ लड़के बात करते हैं जी अंकल की स्टेटमेंट, अंकल स्पॉन्सर कर ले, अंकल इधर उधर, भाई भूल जाओ। आजकल आजकल मुश्किल हो गया अंकल की स्टेटमेंट्स का मामला, क्योंकि वो फिर उन सारे मामला में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। अंकल की अपनी फैमिली किधर है, उनको क्यों नहीं अंकल कर रहे हैं, अंकल आपको करते रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि करते रहेंगे, इसकी क्या मतलब 100% गारंटी है कि वो 2 महीने बाद भाग नहीं जाएंगे अंकल, ये वो फलाना कुछ। तो आजकल इस किस्म की वो चीज़ें पूछना शुरू हो गए हैं। तो अंकल आंटीज़ और ये इन चीज़ों से ज़रा आजकल अवॉइड करें, तो कोशिश करें अपने अकाउंट में पैसे हों तो वो सबसे बेहतर है। अब तीसरा लोग सवाल पूछ रहे थे कि जी अगर हमें फाइनेंसर मिल रहा है, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपकी स्टेटमेंट बना देते हैं, पैसे आपके अकाउंट में डालते हैं और कुछ आपसे चार्ज करते हैं और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट बना कर देते हैं।
बहुत सारे लोगों ने कराई, इसमें कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप पकड़े नहीं जाते, अगर आपको ऐसा है कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप उनको जवाब दे देंगे या आप उनको आराम से सेटिस्फाई कर लेंगे, तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ ज़ाहिर है लोगों के लिए मुश्किल है इतने पैसे इकट्ठे स्टेटमेंट्स में शो करना ऊपर नीचे, तो बेहतर है, मतलब कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं और चल भी जाती हैं। बस आपने उसके स्टेटमेंट ऐसी ही देनी है अपने फादर की एंड ऑल सारा कुछ, कि वो उसको जस्टिफाई कर सकें। कुछ मामला जो है ना जस्टिफिकेशन से बाहर ना निकल जाए, जस्टिफिकेशन से जिस टाइम बाहर निकला तो तभी आपके लिए मसाइल बनेंगे, उससे पहले आपके लिए मसाइल नहीं बनेंगे। तो कोशिश ये करें कि उसको आप जस्टिफाई कर लें, तो फिर तो इट्स एक्सेप्टेबल, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा मामला है आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फिर वही बात कि सबसे बेहतर स्टेटमेंट आपके अपने अकाउंट में है, और वो पैसे जो आपने अपने अकाउंट में रखे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि पैसे अगर अकाउंट में तो उनको थोड़ा सा यूज़ भी कर लें। मतलब कुछ निकाल लिए फिर डाल लिए, फिर निकाल लिए फिर डाल लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस होता रहे, तो वो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। फिर ये नहीं होता कि पैसे अंदर ही पड़े हैं तो ये किसी और मकसद का कुछ और काम हो रहा है यहाँ पे, फिर उनको डाउट नहीं होता थोड़ा सा ना। तो इस तरह कोशिश करें कि थोड़ा सा आप अगर थोड़ी सी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो इट ऑल्सो गिव्स अ गुड बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारा मामला है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। कोशिश मैंने फिर कहा कि अपने बैंक अकाउंट में करके दें, तो वो आजकल सबसे बेहतर है। वरना फिर फादर की, ब्रदर, और वो आगे पीछे फिर जस्टिफिकेशंस का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर आपको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं, तो वो ज़रा आजकल मुश्किल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोशिश करें अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ लगा दें, तो फिर आपको मसले नहीं होंगे। वो जो टाइम है वो बच जाएगा, जो मांगेंगे फिर आप भेजेंगे, फिर उसमें प्रोसेस होगा। तो अगर साथ लगी है एक ही गो में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करें वो भी साथ लगा के भेजते हैं, वुड बी हेल्पफुल। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उनको शेयर करें और अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।